नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मौलाना उरूज अली साहब किबला। किबला अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। किबला, सबसे पहले तो कारवान हिदायत की टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया और हम लोगों को दिया। आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप तशरीफ़ लाए। किबला, सवाल ये था, अभी जो सैयद को शहीद किया गया, सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के असबाब क्या हैं? क्योंकि हमारे ही मुल्क के कुछ चैनल्स उनको आतंकवादी बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हसन नसरुल्लाह के शहादत के असबाब क्या हैं? सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद सिर्फ इसलिए किया गया कि इस दौर में जहाँ फ़िलिस्तीन में मज़लूम मारे जा रहे हैं, बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, औरतें बेवाएँ बनाई जा रही हैं, और ये जुल्म कर रहा है इज़राइल, और इज़राइल के जुल्म पर पूरी दुनिया खामोश थी। सैयद हसन नसरुल्लाह थे जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो बार बार कह रहे थे कि ये औरतों को, मर्दों को, बच्चों को जो मारा जा रहा है, ये बेगुनाह मारा जा रहा है। इज़राइल इनकी ज़मीन पर काबिज़ है, इज़राइल इनके ऊपर जुल्म कर रहा है। कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन हसन नसरुल्लाह जो थे वो खुलकर बोल रहे थे, और पूरी उनकी टीम हिज़्बुल्लाह बोल रही थी, बोल कर बता रही थी कि जुल्म को सहने वाली कौम और है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाली कौम और है। आलम इस्लाम तमाशा, 56 मुल्क हैं, सब के सब तमाशाबीन थे, कोई नहीं बोल रहा था। या तो ईरान बोला, या हिज़्बुल्लाह बोले, या उनके सिपाही जितने भी लोग थे वो लोग बोल रहे थे, और उनका बोलना इज़राइल को नापसंद था, क्योंकि वो सिर्फ बोल नहीं रहे थे बल्कि इज़राइल का वो मुकाबला कर रहे थे, उनको जवाब दे रहे थे, मैदान में उनके मुक़द्दम मुक़ाबिल खड़े हुए थे। अब जब वो खड़े थे तो इज़राइल को डर था कि यही वो आदमी है जो इनकलाब ला सकता है, हमारे मुल्क को तबाह कर सकता है, यही वो आदमी है जो हमारे जुल्म के ख़िलाफ़ बोल सकता है। इज़राइल को डर था, और उसने उसी डर की वजह से सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। अब रह गई बात कि हिंदुस्तानी मीडिया जो दिखा रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया से हमारे ये सवाल है कि आप जो कह रहे हैं सैयद हसन नसरुल्लाह को कि आतंकवादी थे, तो आप गवर्नमेंट की कोई एक रिपोर्ट दिखाइए कि जिसमें हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने उनको ये कहा हो कि आप जो है वो सैयद हसन नसरुल्लाह आतंकवादी हैं। अपने मुल्क की हिमायत के लिए खड़े होना, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े होना, अपने मुल्क के बचाव के लिए खड़े होना, मज़लूम की हिमायत में खड़े होना, बेगुनाह जो कत्ल किए जाए उनकी आवाज़ बन के खड़े होना, मज़लूम की हिमायत में खड़े हो जाना, बेगुनाह लोगों की हिमायत में खड़े हो जाना, अगर ये आतंकवाद है तो फिर हिंदुस्तानी मीडिया को ये लिखना चाहिए कि कल जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे हमारे हिंदुस्तान के लोग, वो कौन थे? कल जो अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे उनके बारे में क्या कहोगे? कल जो लोग आज हमारे बॉर्डर पे जो हमारे जवान खड़े हैं और चाइना और दीगर मुल्कों से हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं ताकि कोई भी हमारे मुल्क की जगह को कब्ज़ा ना कर सके, तो जो मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवान खड़े हैं उनके बारे में क्या कहोगे? तो ये जो हिंदुस्तानी मीडिया बोल रही है सैयद हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रही है, हम खूब समझते हैं कि ये किसके इशारे पर कह रही है। ये इज़राइल की सियासत पर यह काम हो रहा है, मगर आप परेशान ना हो, इसलिए कि शहीद हमेशा शहीद रहा है। शहीद ज़माने की इज़्ज़त का मोहताज नहीं है, शहीद को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है उसे दुनिया की कोई ताकत ज़लील नहीं कर सकती। शुक्रिया किबला आपका बहुत बहुत।